डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो के अंदर जो विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो फसलें हैं, इनमें खाद्यान्न फसलें, व्यापारिक फसलें, बागाती फसलें, उन फसलों का अध्ययन प्रारंभ किया था। उसी कड़ी के अंदर हम लोग आज गेहूं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें गेहूं को उगाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उनके बारे में, उसके विश्व वितरण के बारे में और उसके व्यापार के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे गेहूं के लिए जो भौगोलिक परिस्थितियां आवश्यक होती हैं उनके बारे में। गेहूं जो है मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूं को जब बोते हैं तब इसके लिए कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले है गेहूं को उपजाने के लिए जो जलवायु है वो जलवायु। तो गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पैदा होने वाली फसल है। अतः गेहूं उत्पादक क्षेत्र में आर्द्र या अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। सबसे पहले तापमान, यानी गेहूं को बोने के लिए कितने तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो खेतों में बीज बोते समय लगभग 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब गेहूं उगना शुरू होता है तो तापमान 10 से 16 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जैसे जैसे गेहूं में अंकुरित बीज पकता है, तापमान में भी क्रमिक वृद्धि होनी चाहिए। बीज पकते समय 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए। आकाश मेघ रहित और धूप युक्त होना चाहिए। यानी गेहूं के लिए जब अपन उसको बोते हैं तो टेम्परेचर कम, उसके उगते टाइम टेम्परेचर उससे अधिक, और जब गेहूं का दाना पकता है तो उस टाइम टेम्परेचर और अधिक होना चाहिए। यानी न्यूनतम से अधिक की ओर क्रमिक रूप से टेम्परेचर में लगातार वृद्धि होती रहनी चाहिए। वर्षा, गेहूं के विकास के लिए साधारणतः वर्षा का वार्षिक औसत 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। जिन क्षेत्रों के अंदर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहां पर गेहूं की फसल को उपजाने के लिए हमें सिंचाई का सहायता लेनी पड़ती है। बीज के उगते समय वर्षा होना बहुत अधिक लाभदायक होती है, लेकिन पकते समय वर्षा नहीं होना चाहिए। यदि पकते समय वर्षा होगी तो गेहूं का जो दाना है वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मिट्टी, गेहूं उत्पादन हेतु महीन कांप या चिक्का दोमट मिट्टी अधिक उपयुक्त रहती है। यानी कांप जो मिट्टी होती है, जो दोमट मिट्टी होती है, वो गेहूं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। लेकिन भारी चिक्का मिट्टी और हल्की रेतीली मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन किया जा सकता है, लेकिन इन क्षेत्रों के अंदर विभिन्न प्रकार के उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है और साथ में सिंचाई की सुविधाओं की भी आवश्यकता पड़ती है। मध्य अक्षांश में स्थित घास के मैदानों में जो चन्नोजम में काली मिट्टी गेहूं के उत्पादन हेतु अधिक अनुकूल है, क्योंकि इसमें जीवांश और नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है। विभिन्न प्रकार के जो मध्य अक्षांशों में घास के मैदान है, प्रेरीज है, पंपाज है, स्टेपीज है, इनके अंदर जो मिट्टी पाई जाती है वो जीवांश युक्त होती है। तो जीवांश पाए जाने के कारण वो गेहूं की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। धरातल, गेहूं उत्पादन हेतु सामान्यतः ढाली तो समतल धरातल होना चाहिए ताकि जल का प्रवाह आसानी से हो सके। मशीनीकृत कृषि के कारण आधुनिक समय में निराई, गुड़ाई, कटाई आदि सभी कार्य मशीनों द्वारा होने लगा है। अतः इस कारण भी गेहूं का उत्पादन समतल धरातल में ही हो सकता है। रासायनिक उर्वरक एवं खाद का प्रयोग, गेहूं की फसल भूमि में से उपजाऊ तत्वों को खींच लेती है, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने हेतु नाइट्रोजन, सोरा, अमोनियम सल्फेट एवं खल्ली की खाद, गोबर की खाद, हरी खाद आदि का उपयोग नियमित रूप से करते रहना चाहिए। श्रम एवं पूंजी, आधुनिक समय में गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े फार्मों में मशीनी यंत्रों, ट्रैक्टर, कंबाइन मशीनों आदि के द्वारा किया जाता है। चावल की अपेक्षा गेहूं उत्पादन हेतु मानव श्रम की आवश्यकता कम रहती है, लेकिन पूंजी की आवश्यकता अधिक होती है। उर्वरकों में खाद खरीदने में, कृषि यंत्रों आदि में अधिक पूंजी निवेश होता है। गेहूं की फसलों की बुआई के समय के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी गेहूं 2 प्रकार का होता है। वो इस बात में निर्भर करता है कि गेहूं का जो उपजाने का समय है वो कौन सा है। तो पहला है शीतकालीन गेहूं और दूसरा होता है बसंतीकालीन गेहूं। तो पहला शीतकालीन गेहूं। शीतकालीन गेहूं की फसल शीत ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है। इसे नमी के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। शुष्क प्रदेश में बोया गया गेहूं चिमड़ा होता है, यानी उसका दाना कठोर होता है, जबकि आर्द्र प्रदेश में उगाए जाने वाला शीतकालीन गेहूं नरम होता है,
इसमें पर्याप्त नमी और पाला रही दशा आवश्यक है। विश्व का 80% गेहूं शीतकालीन किस्म का होता है। यानी गेहूं की जो फसल है वो मुख्यतः शीतकालीन फसल है, लेकिन विश्व में कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर शीत अत्यधिक होने के कारण, लगातार बर्फबारी होने के कारण शीतकाल में गेहूं उपजाना संभव नहीं होता। इस कारण वहां पर बसंतकालीन गेहूं उपजाया जाता है। गेहूं का दाना जितना नरम होता है उतना ही उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। तो गेहूं की कठोरता और कोमलता के आधार पर गेहूं की लगभग 5 किस्में पाई जाती हैं। सबसे पहला है चिमड़ा लाल बसंत गेहूं, जो शीत रूस, कनाडा, सुदूर अमेरिका में बोया जाता है। चिमड़ा लाल शीतकालीन गेहूं, इसको 30 इंच वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है, जिसमें अर्जेंटीना, दक्षिणी रूस, डेन्यूब बेसिन और मध्य अमेरिका प्रमुख क्षेत्र है। नरम लाल शीतकालीन गेहूं, सॉफ्ट लाल शीतकालीन गेहूं, इसे पश्चिमी यूरोप में बोया जाता है। नरम सफेद गेहूं, इसे ऑस्ट्रेलिया, सुदूर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चिली, मुख्य एशिया में बोया जाता है। ड्रम गेहूं, इसे कठोर लाल बसंत गेहूं वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। इस प्रकार गेहूं की कठोरता और उसकी सॉफ्टनेस के आधार पर गेहूं की 5 प्रमुख किस्में हैं। दूसरा बसंतकालीन गेहूं, बसंत ऋतु में उपजाया जाने वाला गेहूं बसंतकालीन गेहूं कहलाता है। ये गेहूं प्राय चिमो किस्म का होता है। ये महाद्वीपीय स्टेपीज और साइबेरिया और कैनेडियन प्रेरीज के पीस नदी तक बोया जाता है, जहां शीतकालीन का तापमान जमाव बिंदु से 16 से 22 डिग्री तक नीचे चला जाता है। यानी यहाँ का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 16 से 22 डिग्री माइनस होता है। इसलिए मुख्यतः बसंत तथा उत्तरी ग्रीष्म काल में या प्रारंभिक पतझड़ में गेहूं बोया जाता है। विश्व में गेहूं का उत्पादन, वर्तमान समय में विश्व में लगभग 23.9 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की फसल उपजाई जाती है। संपूर्ण विश्व का उत्पादन का 37% गेहूं एशिया महाद्वीप से, 24% यूरोप से, 17% उत्तरी अमेरिका से, 17% रूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान आदि से प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित महाद्वीप भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में केवल सुदूर अमेरिका में विश्व के कुल उत्पादन का 9% गेहूं का उत्पादन होता है। संसार के अंदर जो बड़े बड़े घास के मैदान हैं वो मुख्यतः गेहूं उत्पादन के क्षेत्र हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो प्रेरीज घास का मैदान है, उस घास के मैदान के अंदर गेहूं की फसल का उपजाया जाता है। वर्तमान समय में गेहूं के विश्व के औसत उत्पादन 18 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि विश्व में लगभग प्रति हेक्टेयर उत्पादन का 84 क्विंटल जर्मनी का है। यानी संसार के अंदर अधिकतम जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है, या दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं कि जो उत्पादकता है वो अधिकतम किसकी है, जर्मनी की, 76.84 क्विंटल है, जबकि उस विश्व का औसत 18 क्विंटल है। अब आप देख सकते हो कि जर्मनी का लगभग 5 गुना अधिक उत्पादन है। भारत में गेहूं का जो औसत उत्पादन है वो लगभग 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। तो गेहूं का जो उत्पादन होता है विभिन्न क्षेत्रों के अंदर, उसमें सबसे पहला स्थान चीन का है। चीन में विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का लगभग 16% उत्पादित होता है। यहाँ गेहूं के जो मुख्य क्षेत्र है वो है हुआंगो तथा उसकी प्रमुख नदियों द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के निक्षेप से निर्मित मैदान। यहाँ हुआंगो उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो कांप मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी का जो मैदान का निर्माण हुआ है, वो क्षेत्र यहाँ का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चीन के पश्चिमी भाग में स्थित लोइस के मैदान में शीतकालीन गेहूं उत्पादन किया जाता है। जो लोइस का पठार है, लोइस के पठार में या पीली मिट्टी का जो क्षेत्र है, उस पीली मिट्टी के क्षेत्र के अंदर गेहूं का उत्पादन होता है। लोइस के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित मंगोलिया के सीमांत क्षेत्र में जब बसंतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। चीन के मध्य भाग में स्थित यांगत्से नदी द्वारा निर्मित मैदान एवं मंचूरिया आदि प्रदेशों के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। दूसरे नंबर पर भारत में गेहूं के कृषि चावल के बाद में दूसरे स्थान पर, अब भारत का गेहूं उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी दोमट मिट्टी है, जिसका विस्तार हिमालय से आने वाली नदियां प्रति वर्ष मध्यवर्ती मैदान में जमा करती है। यानी हिमालय से जो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये जो नदियां आती हैं, वो नदियां अपने साथ में जलोढ़ मिट्टी लेकर आती हैं। उस जलोढ़ मिट्टी के द्वारा जो मध्यवर्ती मैदानों का निर्माण हुआ है, उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ है, वो हमारे यहाँ गेहूं उत्पादन का मुख्य क्षेत्र है।
हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन रबी की फसल में किया जाता है, जो कि शीतकालीन गेहूं होता है। हमारे यहाँ गेहूं का उत्पादन लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में किया जाता है, और इससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका उत्पादन करने पर हमारे यहाँ नियमित रूप से सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारत में गेहूं उत्पादन करने वाले प्रमुख क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अन्य राज्यों में बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि हैं। मध्यवर्ती मैदान का उत्तरी पश्चिम भाग, गंगा सिंधु का मैदानी भाग में कुल गेहूं उत्पादन का 75% उत्पादित करते हैं, क्योंकि सिंधु की सहायक नदी व्यास और सतलुज गंगा नदी निरंतर उपजाऊ मिट्टी बिछाती रहती है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में गेहूं की कृषि का विकास स्पष्ट दिखाई देता है। 1951 में संपूर्ण भारत में गेहूं का कुल क्षेत्र 9.7 मिलियन हेक्टेयर था, जो बढ़कर वर्तमान समय में 30.6 मिलियन हेक्टेयर हो गया है। अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गेहूं के क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि हुई है। इसी प्रकार 1951 में गेहूं का उत्पादन 6.8 मिलियन टन था, जो बढ़कर 16-17 में 98.38 मिलियन टन हो गया। विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का चीन के बाद में दूसरा स्थान है। गेहूं उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। देश का प्रति हेक्टेयर उत्पादन पिछले 40 वर्षों में अंतर को दर्शाता है। 1951 में देश का गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन 6 क्विंटल किलोग्राम था, जो लगभग 2016-17 में 32.16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक हो गया है। देश में निरंतर खाद की मात्रा और सिंचाई साधनों में बढ़ती होती जा रही है। पंजाब में प्रति हेक्टेयर उत्पादन 50 क्विंटल, जो देश में प्रथम स्थान पर रखता है। यानी भारत का विश्व में गेहूं उत्पादन में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। भारत के में प्रथम स्थान क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से दोनों में किसका है? उत्तर प्रदेश का है। लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान हमारे देश में किसका है? पंजाब का है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। रूस, संसार में रूस गेहूं उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ की चंद्रोदय मिट्टी विश्व प्रसिद्ध है, जिसे ब्लैक अर्थ कहते हैं। यानी ये प्रश्न कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि संसार चंद्रोदय मिट्टी का जो क्षेत्र है वो कौन सी फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, या ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि चंद्रोदय मिट्टी कहां पाई जाती। तो चंद्रोदय मिट्टी का जो क्षेत्र है वो मुख्यतः रूस का क्षेत्र है। इसे चंद्रोदय मिट्टी वाले क्षेत्र को ब्लैक अर्थ भी कहा गया है। यहाँ लगभग 62 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र गेहूं की खेती के अंतर्गत है। रूस के विघटन के उपरांत महत्वपूर्ण गेहूं क्षेत्र यूक्रेन में चले गए, जो मुख्यतः स्टेपीज घास के जो मैदान है, वो स्टेपीज घास के मैदान इस टाइम वर्तमान समय में यूक्रेन के अंतर्गत आ गए। शीतकालीन गेहूं की पेटी के उत्तर में साइबेरिया के स्टेपीज प्रदेश में बसंत काल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पाई जाने वाली काली चंद्रोदय मिट्टी गेहूं के उत्पादन हेतु अनुकूल है। इसके अलावा रूस के पूर्वी भाग में कैस्पियन तथा काला सागर के मध्य से प्रदेश में भी गेहूं का उत्पादन किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व के कुल गेहूं उत्पादन के लगभग 10% भाग पर जो गेहूं उत्पादन वो अमेरिका का है। गेहूं उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व में चौथा स्थान है। संयुक्त राज्य में उत्पादन होने वाला गेहूं बड़े बड़े फार्मों पर विभिन्न प्रकार की मशीनों के द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो अमेरिका में गेहूं का उत्पादन व्यापारिक कृषि के रूप में किया जाता है। कनाडा विश्व में कुल गेहूं उत्पादन में लगभग 5% उत्पादित करता है। इसका गेहूं उत्पादन के दृष्टि से विश्व में 5वां स्थान है। कनाडा के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी प्रदेश का ही विस्तार है। स्केचवान, मैनिटोबा, अल्बर्टा, कोलंबिया में बसंतकाल में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं की फसल के पकने के लिए सीमित काल पाया जाता है। गेहूं की मार्कविंस और रिवार जैसी कम समय में पकड़ तैयार होने वाली फसलों का उत्पादन किया जाता है। टर्की, गेहूं का उत्पादन की दृष्टि से एशिया महाद्वीप में चौथा और विश्व में 11वां स्थान है। टर्की की कुल कृषि योग्य भूमि के 50% से अधिक भाग में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। टर्की के लगभग सभी भागों में कुछ मात्रा में गेहूं का उत्पादन अवश्य किया जाता है, लेकिन शुष्कतर जलवायु में पड़ने वाले क्षेत्रों में अधिक उत्पादन किया जाता है। फ्रांस गेहूं उत्पादन की दृष्टि से छठा बृहत्तम उत्पादक देश है। विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 6.5% भाग उत्पादित किया जाता है। यूरोप महाद्वीप में सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करने वाला देश आपका कौन सा है? फ्रांस है। यहाँ पर पेरिस बेसिन, पिकार्डी, नॉर्मंडी, लोवायर नदी की निचली घाटी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, विश्व के कुल गेहूं उत्पादन का 4.4% गेहूं ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित होता है। जनसंख्या कम होने के कारण यहाँ गेहूं का उत्पादन बड़े बड़े कृषि फार्मों में मशीनों की सहायता से किया जाता है। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र 25 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित है। प्रमुख क्षेत्र निम्न है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्वी भाग में मरे डार्लिंग क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम भाग में ऑस्ट्रेलिया के भाग में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। शीतकाल में होने वाली वर्षा से प्राप्त जल से शीतकालीन गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो सिंधु नदी घाटी क्षेत्र है
सिंधु नदी घाटी क्षेत्र के अंदर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। विश्व का लगभग 3.5% गेहूं का उत्पादन पाकिस्तान के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा अर्जेंटीना में भी गेहूं का उत्पादन होता है। अर्जेंटीना के अंदर पंपास घास के मैदान है, उन पंपास घास के मैदानों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इसके पश्चिम भाग में वार्षिक 35-40 सेंटीमीटर होते हुए गेहूं का अधिक उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका में गेहूं उत्पादन दृष्टि से महाद्वीप बहुत पिछड़ा हुआ है। मिस्र में नील नदी की जो घाटी क्षेत्र है, नील नदी घाटी क्षेत्र के अंदर यहाँ गेहूं उत्पादन होता है। अब आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा विश्व के बृहत्तम गेहूं निर्यातक देश है। कनाडा कुल उत्पादन का 65% भाग निर्यात कर देता है। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया 50% भाग का निर्यात कर देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, टर्की, भारत, चीन आदि देश उत्पादन आधिक्य में निर्यातक और कम उत्पादन होने पर गेहूं का आयात भी करते हैं। दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया के देश मुख्य उत्पादक होते हुए अत्यधिक जनसंख्या का गेहूं का आयात करते हैं। ध्यान देने योग्य ये बात है कि विश्व के अंदर अधिकतम उत्पादन क्षेत्र और अधिकतम उत्पादन कौन सी फसल का है? चावल का है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसका है? सबसे अधिक है गेहूं का है, क्योंकि चावल का उत्पादन मुख्यतः अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इस कारण जितनी उसका उत्पादन होता है उसका उपभोग उन्हीं क्षेत्रों में कर लिया जाता है। लेकिन गेहूं का जो उत्पादन है मुख्यतः कनाडा, अर्जेंटीना, अमेरिका, रूस ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां जनसंख्या बहुत कम है। इस कारण यहाँ पर उत्पादन के 50 गेहूं का क्या कर दिया जाता है? निर्यात कर दिया जाता है। तो सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाली जो फसल है वो आपकी कौन सी है? गेहूं है।